अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों में बढ़ती हुई ईजादात, साइंसी ईजादात जहाँ हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही हैं, वहीं हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात भी पैदा कर रही हैं। नाज़रीन, इसी तरह की ईजादात में एक ईजाद जिसे फ़ोन कहते हैं, सेल फ़ोन, इसकी मौजूदगी ने जहां हमारी ज़िंदगियों को कम्युनिकेशन की दुनिया में बेशुमार आसानियां पैदा कर दी, जहां हमें एक दूसरे के करीब कर दिया, दूर के लोगों को कम्युनिकेट करने में आसानी फराहम कर दी, वहीं एक एहसास को, वो एहसास जिसे मौजूदगी का एहसास कहते हैं, उस एहसास को भी ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, आप देखें कि हम घर में बैठे हों, फैमिली मेंबर 5, 7, 8, 10, आप मुशाहिदा करें अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठकर, तो आप फैमिली मेंबर्स के दरमियान बैठे होते हैं लेकिन आप तन्हा होते हैं। आपका सारे का सारा फोकस्ड और एहसास इस फ़ोन, इस डिवाइस ने ले लिया होता है। आपके सारे का सारा फोकस इस पे चला जाता है। अगर आपको कोई भी फैमिली मेंबर, आपका वालिद, आपकी वालदा, कोई भाई, आपका बेटा आवाज़ दे, या आप अपने बेटे को आवाज़ दें, किसी बात का कहें, कोई बात समझाना चाहें, तो वो हूँ तो कर सकता है लेकिन ठीक तरह से आपकी बात समझ नहीं सकता। उसकी वजह कि उसकी सारी की सारी जो समझने के जो सेंसर सेल्स हैं, वो सारे के सारे फोकस्ड हैं इस डिवाइस में। गोया कि इसने इंसानों की मौजूदगी का, रिश्तों की मौजूदगी का सारा एहसास इसने छीन लिया। नाज़रीन, अभी मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था। दोस्त के ऑफिस में हम बैठे थे, 2-4 दोस्त और भी थे, हर एक अपनी अपनी डिवाइस में लगा है, फ़ोन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं। मैं भी लगा हूँ इसी तरह। जाहिर है वो सारे अपने अपने उस काम में बिजी हैं। उन सब का एहसास जो है इस डिवाइस ने ले रखा है, उन सब का वक्त इस डिवाइस ने ले रखा है। तो मैं भी अपनी डिवाइस को स्क्रॉल किए जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया, ये हकीकत मुझ पर खुली और मैंने अपने दोस्तों को भी यही कहा। मैंने कहा कि अगर हमने आपस में एक साथ बैठकर भी तन्हा ही रहना है, अकेले ही रहना है, तो इससे बेहतर है आप अपने रूम में चले जाएं, मैं अपने रूम में चला जाता हूं, हम अकेले अकेले उस तरह हो जाते हैं। ये इस तरह रस्मी जो बैठना है, इस रस्मी बैठने को ये ख़त्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि हम अकेले हो जाएं। जब आप भी अपनी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, मैं भी अपनी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हूँ, आपका सारे का सारा वक्त भी इस डिवाइस को जा रहा है, मेरा सारा वक्त भी मेरी डिवाइस, मेरे फ़ोन को जा रहा है, तो मेरा और आपका इकट्ठा बैठना भी मकसद है। फिर हम नमूने के तौर पर, रस्म के तौर पर क्यों बैठे हैं? मैं आपसे कोई बात करता हूँ, आप हाँ में हाँ मिला देते हैं, हूँ हाँ कर देते हैं, ना कोई आप तासुर देते हैं ठीक तरीके से, ना उस बात पर ठीक तरह से तबसरा करते हैं। और यही सिचुएशन मेरी है, वो बात को समझे। और बहरहाल मेरे जहन में एक नक्शा जो आया कि हम इंसानी हुजूम के होते हुए भी अपने आप को तन्हा क्यों महसूस करते हैं। ये डिप्रेशन क्यों है नाज़रीन? ये बढ़ता हुआ डिप्रेशन, ये टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारा क्या है? ये इसका कबाड़खाना है। ये सारा बिगाड़ इस डिवाइस का है। और इस डिवाइस का बिगाड़ नहीं है बुनियादी तौर पर, ये तो हमारी सहूलत के लिए आई थी, हमारे इस्तेमाल का बिगाड़ है। हमारे नफ्सियात पर और हमारे सेंस पर, हमारे शऊर पर इसका इत्तलाक इस तरह हो चुका है गोया कि हम इसके आदी हो चुके हैं। नाज़रीन, आप देखें कि आप जब घर में बैठे हों, वालिद अपने बच्चे को अगर किसी बात का कहता है तो बेटा हूँ हाँ में बात मिला तो देता है, हामी तो भर देता है, लेकिन वो बात को ठीक तरह से सुन नहीं सकता क्योंकि वो उसकी सारी की सारी तवज्जो इस डिवाइस के साथ जुड़ी होती है। इसी तरह नाज़रीन, आप एरोप्लेन्स में देख लें, फ़िज़ाई सफ़र हो, ज़मीनी सफ़र हो, आप ट्रेन में देख लें, आप मेट्रो बसेस में देख लें, आप किसी और पब्लिक सर्विस में देख लें जहाँ पर लोग सफ़र करके जाते हैं, वो एक दूसरे से जान पहचान करते थे, वो एक दूसरे से अवेयर होते थे, एक दूसरे की जगह मालूम करते थे, एक दूसरे के कल्चर के मुतालिक जानने की कोशिश करते थे। सलाम दुआ से बात शुरू होती थी और फिर उनके घर तक पहुंच जाते थे। अब क्या, एक प्राइवेसी है, एक चुप है, साथ बैठा बंदा है, वो उसका सफ़र ठीक नहीं है, उसके सफ़र की मुश्किलात हैं उस पर,
اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ساتھی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو وامٹنگ آ رہی ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہے سفر کے اندر، لیکن اس کی مشکلات پر اس نے توجہ نہیں، کیونکہ اس کی ساری کی ساری توجہ اس ڈیوائس نے لے لی۔ ناظرین، جہاں ہماری زندگیوں میں ڈیوائسز نے، ایجادات نے بے شمار آسانیاں پیدا کی، وہیں بے شمار مشکلات بھی پیدا ہو گئیں۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہماری گیدرنگ ہونے کے باوجود بھی، ہمارے ہوٹلز میں گیدرنگ ہونے کے باوجود بھی، شادی بیاہ میں گیدرنگ ہونے کے باوجود بھی، کسی پبلک ایریا میں کسی اور ایونٹ پر گیدرنگ، انسانی ہجوم کا اکٹھ ہونے کے باوجود بھی، گھر میں افراد کی کثرت ہونے کے باوجود بھی، ہم سب اپنی اپنی تنہائی میں، ہمارے اندر تنہائی کا احساس ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتے، ہمارے قریبی رشتے، ہمارے سوشل سرکل کے لوگ، ہمارے فرینڈ سرکل کے لوگ موجود ہوتے، لیکن وہ جو احساس ان کی موجودگی کا ہمیں محسوس ہونا چاہیے، وہ سارے کا سارا احساس اس ڈیوائس نے چھین لیا، جسے فون کہتے ہیں۔ یہ سیل فون ہماری زندگیوں میں ہمارے کمیونیکیشن گیپ کو کلیئر کرنے میں بہت اچھا رول ادا کرتا ہے، وہیں پر اس کا ایک منفی رول یہ بھی ہے کہ اس نے موجودگی کا احساس چھین لیا، اور انسانوں کی موجودگی کا احساس جب چھن جائے تو انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر مختلف قسم کی سوچیں بوجھ بن کر اس پر غلبہ حاصل کرتی ہیں، اور بالآخر وہ سوسائٹی کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت سوسائٹی کے بڑھتے ہوئے ذہنی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن کا ہے، انگزائٹی کا ہے، سٹریس کا ہے، اور یہ سارے کا سارا سٹریس اس تنہائی کی وجہ سے۔ لوگ موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی کا احساس نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی، اگر آپ کے پاس بھی، آپ کی کفالت میں، آپ کے اہل و عیال میں بھی اگر اس ڈیوائس کا کوئی عادی ہے، آپ کا بیٹا، بیٹی یا آپ کا فیملی ممبر، تو خدا را اس سے اس کی جان چھڑائیے، اس سے اس کی جان چھڑائیے، اور اپنے آپ کو بھی اس سے آزاد کیجیے۔ اس کو بہت کم وقت دیجیے، ضرورت کی حد تک، اور آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کے فیملی ممبرز یعنی کہ انسانوں کے ساتھ وقف ہونا چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ ہی گزر بسر ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کو ذہنی سکون ملے گا، اس طرح آپ کو ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس رہے گا، وگرنہ آپ تنہا ہوں گے، تنہا ہیں، تنہا تھے اور تنہا ہی رہیں گے۔ بے شک انسانوں کے ہجوم میں بھی آپ کو بٹھا دیا جائے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں، ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔